मेरे सामने एक एक लड़का फ्लिप अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन जो स्पॉटर था उसको पता नहीं था स्पॉट कैसे करना है। तो वो मेरे सामने गिरा, सर के ऊपर लैंड हुआ, लेकिन उसका सर ज़ख्मी हो गया था यहाँ से। ओहो, आपको कैलिस्थेनिक्स करते हुए कभी ऐसे हुए कि यार क्या नाम है, लड़कियां खड़ी हुई हैं इनके सामने फ्लिप मारते हैं यार, चेक करते हैं क्या होता है, ऐसे कभी नहीं, हुआ है? कभी मैं सोचता था ज़िंदगी में मैं कभी मैं फ्लिप कर पाऊँगा या नहीं, हाँ। लेकिन आज इतनी सारी फ्लिप्स कर लेता हूँ। सब फ्लिप्स को करने का टाइम भी नहीं होता मेरे पास एक सेशन में। Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. Today I have with me on the show someone representing a sport जो मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान में है ही नहीं, या बचपन में थोड़ा बहुत देखा था, स्कूल में लड़के करते थे और फिर उसके बाद कभी भी मैंने नहीं देखा, एंड दैट इज़ स्ट्रीट वर्कआउट रिलेटेड टू पार्कोर, बॉडी वेट मूवमेंट्स, कैलिस्थेनिक्स और ये सब कुछ। तो ये प्रोफाइल मेरे सामने से गुजरी, मैंने कहा कि नहीं यार, इस लड़के को ज़रूर बुलाना है पॉडकास्ट पे टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस स्पेस इन 2023। सो ही इज़ अ सेल्फ टॉट कैलिस्थेनिक्स एथलीट जो कि स्ट्रीट वर्कआउट भी करते हैं, इनका पार्कर में भी इंटरेस्ट है, एंड वी आर गोना डाइव इनटू ऑल ऑफ दिस इन जस्ट अ बिट। एंड हिज नेम इज़ हसन अशरफ। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा फील करें आप? फिट फॉर, आप सुने? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बस लाइफ गुजर रही है, गुजर जाएगी। गुजरिए बस। हाँ, गुजरी। सही सही। तो यार, व्हाई डोंट यू वॉक मी थ्रू कि ये जो कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रीट वर्कआउट का जो सीन है, ये मतलब कि किस हद तक है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और बाकी सिटीज़ में क्या सीन है, और ये कब इसका जो बोलते हैं ना कि कब इसका राइज आया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, उसमें 2021 की भी कुछ वीडियोस हैं। आई हैड नो आइडिया ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये कैसे इसका राइज आया? ये पार्कोर वैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पाकिस्तान के अंदर था, ये 2012 के बाद से स्टार्ट हुआ था और 2015 में बिल्कुल राइज पे था। और जो कि लाहौर में काफ़ी लड़के थे पार्कोर कैलिस्थेनिक्स के, ठीक है। तो उन्होंने फिर 2015 में छोड़ दिया। मैंने 2015 में मई में स्टार्ट किया था, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी। तो बाकी जो सिटीज़ में लड़के हैं काफ़ी कम है अभी। कैलिस्थेनिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग है, ठीक तो है। अभी पाकिस्तान में इसके बहुत कम एथलीट्स हैं, तो यही। तो आपको कहाँ से ये चीज़ नज़र आई कि यार ये मैंने भी करनी है? मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं कॉलेज स्कूल में कुछ लड़कों को मैंने वो ताइक्वांडो वगैरह में वो ब्रिजेस वगैरह करते थे, तो ये चीज़ें देख के मुझे शौक़ हुआ। लेकिन उस टाइम पे कोई कोई टीचर वगैरह नहीं था इसका, कोई क्लब वगैरह मुझे नहीं मिला। तो मैं घर में ही जो बेड होता था, बेड के ऊपर ही फ्रंट फ्लिप वैसे ही कर लेता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे करनी है, लेकिन बस रोटेट कर लेता था। अच्छा। तो तब से शौक़ था। फिर मैं फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, मेरा स्टमक का मसला था, तो घर में बैठे बैठे वो थोड़ा बीमार हो जाता था, काफ़ी बीमार हो गया था, बैठा रहता था घर में। तो फिर इसी तरह मैंने स्टार्ट किया। कुछ फेसबुक में मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले कैलिस्थेनिक्स की, ठीक। तो थोड़ा उससे भी शौक़ हुआ, लेकिन पता नहीं था क्या चीज़ है ये, बस जिम्नास्टिक्स टाइप इसी तरह कुछ पता था। तो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे कुछ दोस्त मिले मेरे जो यही कैलिस्थेनिक्स बेसिक्स करते थे, पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट मूवमेंट्स जो होगी वो पार्क में करते थे। तो उनके साथ फिर मैंने शुरू किया, एक दोस्त को मैं जानता था, फिर उनके साथ स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देखी, वीडियोस जो थोड़ी बहुत ट्यूटोरियल्स थे यूट्यूब पे, वहाँ से देख कर सीखा। तो बस सेल्फ टॉट इसी तरह था। मतलब इसमें कोई सिर्फ वीडियोस वगैरह, उससे फिर स्टेप वाइज वीडियोस आई गेस होती हैं, उसके थ्रू डिफरेंट चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे से पुलअप्स एक भी नहीं होते थे। ठीक है। और मैंने सबसे पहले 2 चिनअप्स मैंने अचीव किए थे सबसे पहले। फिर स्टार्टिंग में ये था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो स्टार्टिंग में मैंने फ्री स्टाइल मूवमेंट शुरू कर दी बेसिक्स को किए बगैर, तो इंजरीज़ काफ़ी हुई थी। फ्री स्टाइल में मैंने आई थिंक ओवर द बार मैंने सीखा था एक, और फिर उसके बाद स्विंग मसल अप 360। मसल अप मेरे से नहीं होता था, बस किसी तरह बार के ऊपर चला जाता था। अभी अच्छा। आपको पता नहीं है मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जिनको पता है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं मुझे पता है। हाँ, अब मसल अप वो 360 होता है ना, ऊपर आके फिर छोड़ के गोल घूमते हैं, फिर पकड़ते हैं उसको। बिल्कुल। हाँ।
अच्छा अच्छा। नहीं यार, मसल अप 360 तो दूर की बात है, वैसे ही मसल अप एक बड़ी बात होती है करना। नहीं, तो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। उससे पहले आप क्या बता रहे थे? ओवर द बार, उसका ओवर मुझे द नहीं बार, पता। हाँ। वो क्या होता है? वो ओवर द बार बेसिकली आप किसी वॉल के ऊपर आपने क्लाइंब किया और ठीक है। वॉल के ऊपर से आपने जंप करके अपनी साइड चेंज की, तो वो वॉल अच्छा, नहीं होती, बेसिकली बार के ऊपर से आपने सेम यही चीज़ करनी, तो ओवर द बार ठीक ठीक। क्लाइंब करके ऑपोजिट आपने साइड चेंज की है। सही है। ये जो टर्म्स है ये जिमनास्टिक्स से आई हुई हैं कि ये? ये असल में कैलिस्थेनिक्स पार्कोर, ये जितनी गेम्स हैं ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और ये जिमनास्टिक से ही निकली हैं। ठीक है। कैलिस्थेनिक्स भी जिमनास्टिक से ही निकली है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। जिमनास्टिक्स का एक प्रॉपर अलग से उनका क्लब होता है, अलग उनकी रूल्स वगैरह होते हैं, उसके मुताबिक आपने चीज़ें करनी हम्म। होती हैं। कैलिस्थेनिक्स ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट है ना, वो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह बिल्कुल, हैं हाँ, जिमनास्टिक के। बिल्कुल। तो कैलिस्थेनिक्स और पार्कर, इसमें क्या फ़र्क है? कैलिस्थेनिक्स में ज़्यादा बॉडी वेट मूवमेंट, पार्कोर में भी बॉडी वेट मूवमेंट्स हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक्स ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है। और पार्कोर वैसे पार्कोर में जंप्स आ जाती हैं, फ्लिप्स, फ्री रनिंग होती है। फ्री रनिंग में आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं, फ्लो होता है उसमें। एक आपने एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल तक जाना होता है और बीच में आपने कोई भी अपना फ्लो बनाना है अपनी तरफ से, और कुछ मूव्स ऐड करनी है, कुछ फ्लिप्स ऐड करनी है, जंप्स, प्री जंप्स ऐड करनी है, ये चीज़ें। ठीक और है। कैलिस्थेनिक्स ये है कि आपने उसमें सारा आपका अपर बॉडी यूज़ होता है ज़्यादा। बैलेंस हो गया, हैंड स्टैंड बैलेंस हो गया, मसल अप्स हो गए और स्टैटिक डायनेमिक मूव्स वगैरह। तो कैलिस्थेनिक्स आप ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स करते हो एज जी, अपोज जी। टू मैंने पार्कोर? स्टार्टिंग में कैलिस्थेनिक्स किया था, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मैंने फ्लिप्स भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, कैलिस्थेनिक्स में फ्लिप्स नहीं होती? नहीं, नहीं, कैलिस्थेनिक्स में नहीं सारी होती। वो अपर बॉडी लेकिन स्ट्रेंथ आप है ऐड वो कर सारा? सकते हैं अगर आपको आती है। अच्छा अच्छा। काफ़ी एथलीट्स करते हैं। अच्छा। हाँ, मैं खुद ठीक है। करता हूँ। सही सही। तो यार यू मेंशन कि इंजरीज वगैरह हुई थी शुरू में, हाँ, वो क्या हुई इंजरीज़ थी? स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग में फ्री स्टाइल में थोड़ा जैसे कंधा निकल जाते हैं, हम बोलते हैं, सही है। अच्छा, यानी डिसलोकेट वो? डिसलोकेट प्रॉपर नहीं, लेकिन वो ऐसे होता था कि बिल्कुल शोल्डर आप उठा नहीं सकते, तो 1-2 मंथ्स का रेस्ट होता था। तो दोनों हम्म। शोल्डर मेरे इसी तरह हुए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने 1 वीक बाद मेरी ये एल्बो में फ्रैक्चर टाइप हो गया था, मैं छोड़ दी थी ट्रेनिंग। फिर एक और इंजरी इंजरी मेरी हुई थी मसल अप में। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कैसी ठीक फॉर्म है, तो उसके साथ मैं गलत फॉर्म के साथ कर रहा था, तो मेरा ये ऑब्लिक वाली साइड पे कुछ मसल डैमेज हुआ था। तो वो अच्छा। इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं सकता था। ओहो तो हो। वो फिर मैंने ट्रेनिंग छोड़ी थी। फिर कुछ टाइम मैंने वेटिंग ट्रेनिंग की थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा बॉडी को बेसिक मूवमेंट्स के साथ ला के, तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई थी। तो जब इंजरी होती थी तो रेस्ट कर देते और ठीक हो हाँ, जाती थी? बस उस टाइम रिहैब वगैरह कुछ नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ हाँ। तो बस रेस्ट करते थे कुछ टाइम, बिल्कुल एक्सरसाइज छोड़ के। सही। तो रेस्ट के बाद फिर दोबारा से। यंग थे ना तब, क्या उम्र थी? तब आई थिंक 17-18 थी, हाँ। हाँ, तब तो बस ये होता है, चोट आई रेस्ट किया ठीक हाँ, होगी। उस टाइम काफ़ी ये होता था कि जुनून होता था। हाँ। बस जो मूवमेंट देखी वीडियो में, वो जाके आज अटेम्प्ट करनी है, आज कुछ ना कुछ नया अटेम्प्ट करना है बस। अच्छा। तो इसी वजह से फिर इंजरीज हुई हैं। ये एक सबसे बुरी इंजरी मुझे हुई थी 2018 में, 2017 के स्टार्ट में, मिड में एसीएल इंजरी हुई थी मुझे। अच्छा। मैं बाहर से फ्री स्टाइल मूवमेंट कर रहा था, तो वो थोड़ा हाथ भी मेरा स्लिप हो गया और वो एक और मूव के साथ मिक्स हो गई, मेरा माइंड वो डबल माइंडेड हो गया। ओ। तो वो फिर मेरा नी इंजर्ड हो गया। फिर मुझे रिहैब वगैरह का नहीं पता था। मैंने वो कोई तकरीबन 2 मंथ प्रॉपर ट्रेनिंग छोड़ी हुई थी, और 2 मंथ वो मेरा नी ये था कि हाफ से ज़्यादा बेंड नहीं होता था। मैं फिर ट्रेनिंग मैंने फिर स्टार्ट कर दी और फ्री स्टाइल भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया। वो ये हुआ कि एक मूव है स्विंग गेनर, वो मैंने उसमें लैंड किया, पाँव थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और टक नी से आवाज़ आई। ओए होए होए। और उसके बाद फिर ऐसा दर्द हुआ, वो फिर मैंने तकरीबन 7 to 8 मंथ्स रेस्ट किया था। और फिर मैंने जिम में एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की थी, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम लगा था वो बिल्कुल प्रॉपर उसको ठीक होने में, सही। लेकिन अभी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। अच्छा, ये अच्छी बात है यार आपकी कि जब इंजरी होती है तो आप रेस्ट करते हो। लोग हाँ, होते हैं ना कि नहीं नहीं, खैर है हफ्ता हो गया, चलो वापस चलते हाँ, हैं। नहीं, वो इंजरी ऐसी होती थी कि फिर वापस जा ही नहीं सकते थे। सही है, ठीक है। तो आजकल जो है आपकी किस तरह की ट्रेनिंग है? आजकल मेरी ट्रेनिंग है 3 days अ वीक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स की। तो जो मेरा बेसिक फोकस है वो 2 मूव्स पे है, प्लैंच और फ्रंट लीवर।
और बाकी वीक में एक दिन कोई टाइम अगर मिल जाए तो मैं फ्लिप्स का उसमें ऐड कर देता हूँ, वो लोअर बॉडी, फिर उसके साथ मैं लेग्स भी ट्रेन कर देता हूँ। या 4 अच्छा डेज अ वीक। अच्छा। तो नहीं 3 days वीक होगी आपकी कैलिस्थेनिक्स और साथ में अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसी दिन होती है? हाँ, उसी दिन वो उसी में आ जाती है कैलिस्थेनिक्स में। अच्छा स्टार्टिंग अच्छा, हमारी ये होती है, बॉडी वेट मूवमेंट्स थोड़ी सी होती हैं, ठीक है, और एंडिंग में थोड़ा सा मसल की जो ट्रेनिंग होगी। वेट्स के हाँ, साथ। वेट्स ट्रेनिंग थोड़ी सी। तो ये कहाँ से सीखी कि यार ये इस तरह की रूटीन होनी चाहिए? ये वीडियोस वगैरह देख के, यूट्यूब से ही वीडियोस वगैरह देख के लोग कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे मूवमेंट्स प्रोग्रेस वाइज कैसे उसको मूवमेंट को सीखते हैं। तो हम्म। इस तरह हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मुझे तकरीबन 8 साल शुरू हो गया कैलिस्थेनिक्स में। तो आहिस्ता हम्म, आहिस्ता फिर समझ आ ही जाती है सही सही। कैसे प्रोग्राम बनाना है अपना, कैसे उसको डील करना है, इंजरीज को कैसे डील करना है, ये सब कुछ। तो अभी आप जो है लोगों को भी ट्रेन कर रहे हो, उनको भी गाइड यस, कर रहे हो? यस। किस किस चीज़ में? मैं कैलिस्थेनिक्स में और फ्लिप्स। अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि कोई ग्रुप क्लास होती है कि क्या वन ऑन वन होता है, किस तरह होता है वो? ग्रुप क्लास भी है, वन ऑन वन। ये है कि अगर कोई ग्रुप क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता या उस टाइम पे नहीं आ सकता, तो हम्म, वन ऑन वन फिर ऑनलाइन भी है। इसी तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर आप कोई हेल्प लेना, वैसे भी अगर कोई हेल्प लेना चाहता है मेरे से तो मैं हेल्प करता हूँ, सही। ठीक है। आप तो ऑनलाइन किस तरह होती है ये ट्रेनिंग? ऑनलाइन ट्रेनिंग ये है कि आप एक प्रॉपर प्लान बना दिया जाता है। ठीक है इस प्लान को देख के आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। ठीक और है। कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, व्हाट्सएप सपोर्ट आपके साथ है अच्छा और साथ। हाँ, समझ गया मैं, हाँ। बेसिकली इस तरह की फिटनेस कंसल्टेंसी जो हाँ, होती है, ऑनलाइन कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग में, हाँ वगैरह। बिल्कुल, कैलिस्थेनिक्स हाँ में ये चलता है, लेकिन फ्लिप्स में ये है कि इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो हाँ, फिर ट्रेनिंग के साथ ही होता है। वो मतलब इन पर्सन ही होता है हाँ, कि हाँ ज़ाहिर बात है, वो अगर आप उसको बोले इस तरह की फ्लिप हाँ, वो मारनी है कैसे तो करेंगे? और वो कर भी दे, इंजर भी हो जाए, हाँ, फिर इंजर, आपका नाम भी आ जाए, बिल्कुल। इसने मुझे बोला था करने बिल्कुल। को। अच्छा अच्छा ठीक है। तो कैलिस्थेनिक्स में व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने का? कैलिस्थेनिक्स में जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था डायनेमिक मूव्स में। बस हम्म, हवा में उड़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सही। लेकिन फिर जब इंजरी हुई, इंजरी के बाद फिर मैंने ज़्यादा फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे किया। इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी स्ट्रेंथ मूव्स, लेकिन ये कि अभी मैं डायनेमिक स्ट्रेंथ दोनों को ऐड करके मुझे मज़ा आता है। अच्छा यानी दोनों के, डायनामिक अलग और स्ट्रेंथ हाँ, अलग। और दोनों हाँ, के आप कॉम्बोज बनाते हैं। जैसे एक कॉम्बो हो गया, उसमें आपने डायनेमिक स्ट्रेंथ मूव्स इकट्ठी की, और एक कॉम्बो को टोटल एग्जीक्यूट किया, एक कॉम्बोज बना के। ठीक है ठीक है। तो इसमें जो है आगे आगे कैसे आप चलते हो कि अभी आपको 8 साल हो गए हैं, आपने काफ़ी चीज़ें वगैरह सीख ली हैं, फिर आगे और कैसे चलते हो कि मैंने और इसमें अब क्या करना है, वो किस तरह होता है, प्रोग्रेशन किस तरह होती प्रोग्रेसिव है? ओवरलोड टाइप। तो लाइक बॉडी वेट में आप कैसे करते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड? बॉडी वेट में जैसे एक मूव है प्लैंच। अब आपने उसका सबसे पहला जो है, आपने प्लैंच लीन सीखा, फिर आप प्रोग्रेशन वाइज हम्म, टक प्लैंच सीखा, फिर उसके अलग अलग प्रोग्रेशन, फिर उसको बैंडेड बैंडेड आपने उसको ट्रेन किया। फिर उसके बाद उससे अगला लेवल ये है कि आपने उसके ऊपर रेप्स बढ़ा दिए बॉडी वेट, अगर आपने वो मूव अचीव कर ली। फिर वो ठीक है। मूव अचीव करने के बाद अगर उससे ऊपर आपने जाना है, फिर उसके साथ एडिशनल आपने वेट्स ऐड कर लिए। तो वेटेड ट्रेनिंग, इस तरह मूव आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो उसमें वेट्स कैसे ऐड करते हैं, लाइक वो वेट वो जो बेल्ट जैसे होती है? हैंड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हाँ हाँ पुशअप्स में अगर आपने वेट ऐड करना है, तो वो बेल्ट हो गया, बेल्ट के साथ हाँ छोटा हाँ सा बेल्ट वेट ऐड कर दिया। ठीक एंकल है। वेट्स आपने ऐड कर दिया। अगर आपने पुलअप्स में वेट ऐड करना है, तो वो बेल्ट मिलती है, बेल्ट के साथ आपने वेट ऐड कर दिया, वेटेड पुलअप्स। हम्म, ठीक है ठीक है। तो व्हाट वुड यू से कि ये जो कैलिस्थेनिक्स वगैरह हैं, इसको क्या नाम है रियल लाइफ में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ किया जाता है? कैलिस्थेनिक्स को रियल लाइफ में, हम्म, जैसे हाइकिंग वगैरह पे आप जाते हैं, कोई ऐसा ख़तरनाक रास्ता आ जाता है कि आप उसको नहीं क्रॉस कर सकते। तो हाँ आप जैसे पुलअप्स, आपकी लाइफ में अगर आप पुलअप्स करते हैं आपके लिए ईजी हैं, तो कोई भी ऐसा रास्ता होगा कि आप उसमें जैसे कोई दरख्त वगैरह हो गया, आप उस पर पुलअप करके आप जा सकते हैं। तो हम्म। ये इस जगह पे आपको ईजी हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपकी अब अगर मैं इस तरह को सवाल थोड़ा चेंज करूं कि एक तो हो गया इस तरह की एक्सट्रीम कोई सिचुएशन है आप जिसमें आपको बॉडी वेट बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक तो वो हो गया। उसके अलावा अगर एक बंदा जो कैलिस्थेनिक्स वगैरह करता है वो किसी स्पोर्ट में जाए, तो आपके ख्याल में किस स्पोर्ट में हेल्प उसकी ज़्यादा होगी? फुटबॉल में हेल्प होगी, रग्बी टाइप स्पोर्ट में हेल्प होगी, किस में होगी ज़्यादा हेल्प? आई थिंक कैलिस्थेनिक्स का बॉडी वेट, क्योंकि अपर बॉडी मूवमेंट ज़्यादा है, हम्म। तो आपको ये हेल्प करेगा।
फाइटिंग वगैरह MMA में काफ़ी फाइटिंग हेल्प में। करेगा, हाँ क्योंकि आपकी हाँ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है ठीक है। कैलिस्थेनिक्स में। और अगर आप इवन के बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी होता है, हम्म। क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में सारी फंक्शनल मूवमेंट्स आपके एक टाइम पे काफ़ी मसल्स यूज़ हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो बॉडी बिल्डिंग में जो है आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, तो कैलिस्थेनिक्स इसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल है ज़्यादा। सही सही। तो क्या नाम है, जो ज़्यादातर आते हैं लोग सीखने के लिए, बच्चे होते हैं कि बड़े भी होते हैं, क्या होता है? कैलिस्थेनिक्स सीखने की एज कोई नहीं है, ठीक तो है। बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो सब सीखते हैं। अच्छा। अगर आपके माइंड में उस स्किल को सीखने की चाह है हाँ हाँ, तो फिर आप सीख सकते हैं। सही। लेकिन ये तो होता होगा कि जो जिन लोगों का बड़े भी हो गए हैं और कोई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको टाइम लगता हाँ, होगा टाइम तो वो सीखने में। प्रोग्रेस स्लो होती है, हम्म। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं वो तो है, कर तो आप हाँ, सकते हैं। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि कोई ऐसा होता है कि कोई आपके पास कोई एथलीट है कि मैंने अपनी स्पोर्ट में बेहतर होना है तो मैं कैलिस्थेनिक्स सीखने आया हूँ। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अच्छा। हाँ, सही स्पोर्ट्स सही सही। परफॉर्मेंस में बेहतर होना है तो इसलिए मैं कैलिस्थेनिक्स सीखने आया हूँ कि शायद बिल्कुल मेरी तो बिल्कुल। वो भी आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं। वो काफ़ी हेल्प भी करते हैं उनको, कैलिस्थेनिक्स। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक आम इंसान अगर आए, मैं आपके पास आऊँ, मेरे हम्म पास कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग नहीं है, पुलअप्स पुशअप्स आती हैं मुझे बस, कुछ सही थोड़ी सी वो क्लैपिंग स्लैपिंग पुशअप टाइप आती है बस, और मैं आपको सही कहता हूँ यार मैंने ना बॉडी वेट स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है। तो सही। आप एक बंदे को, इस तरह के बंदे को किस तरह आप स्टार्ट कराओगे? स्टार्टिंग में पहले हम उनका लेवल देखेंगे, क्या लेवल है आपका, कितने पुलअप्स पुशअप्स, आपकी कोर स्ट्रेंथ कैसी है। फिर जो आपका लेवल है, फिर उस लेवल के हिसाब से आपको एक्सरसाइज ऐसी बना कर देंगे जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ साथ आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और साथ साथ जो मसल्स उसमें यूज़ नहीं हो रहे, थोड़ा सा आप उसको वेट ट्रेनिंग के साथ भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। हाइब्रिड ट्रेनिंग टाइप। सही सही। और आई गेस हर बंदे का अलग एक गोल होगा, मैंने इस तरह का करना है हाँ, या आपके इतनी गोल के स्ट्रेंथ हिसाब करनी से है। बिल्कुल। हाँ हाँ, सही सही। ठीक है। अब यार मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप ना वो ट्यूटोरियल दे रहे थे एक फ्लिप का, मैं फ्लिप का नाम भूल गया हूँ कौन सी वाली थी, बैक फ्लिप होगी बट शायद। नहीं, फ्रंट फ्लिप। फ्रंट फ्लिप। फ्रंट फ्लिप थी, मैं उसका उससे पहले कोई वर्ड आता था, खैर। तो उसमें आप दिखा रहे थे कि भी आई थिंक 4 स्टेप्स में दिखाया था, बट इन दी एंड था कि विदाउट सपोर्ट, बीच बीच में सपोर्ट के साथ ऐसे करना है, यानी कि एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर कोई बंदा ना हो, एक बंदा बिल्कुल अकेला है और चीज़ें सीखना चाहता है, वो कैसे कर सकता है ये फ्लिप्स वगैरह? अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर आपके पास कोई स्पॉटर नहीं है, तो हम्म। आप इक्विपमेंट आपके पास है तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या आता है? हाँ। अगर मेरे पास बैक फ्लिप करने के लिए कोई स्पॉटर नहीं है, तो जो मुझे स्पॉटर सपोर्ट करेगा, तो उसी की जगह मैं अगर मैट्स रख के फुल हाई जंप करके मैं अगर रोल करूं, तो वो भी मेरी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन किसी टाइम पे जाके आपको स्पॉटर की ज़रूरत होती है, हम्म। लेकिन काफ़ी हद तक वो आप उसको ओवरकम कर सकते। अच्छा अच्छा, तो आपने जो सीखी थी स्पॉटर के साथ सीखी थी कि मैंने अकेले? फ्लिप्स वगैरह तो स्पॉटर के साथ वैसे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने अपने भाई को ही पकड़ा, और अच्छा। एक दोस्त था मेरा। मैंने असल में यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो फिर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तरीका, तो मैंने बस दोस्त को पकड़ा, आज ट्राई करते हैं फ्लिप। तो वो रोटेट हो गया था, तो उसी टाइम मैं घर गया, घर से फॉर्म उठाया, ग्राउंड में ले गया फॉर्म सही। वहाँ पर जाके प्रैक्टिस शुरू। तो वो ये था कि थोड़ा डर निकल गया था। फिर मैंने घर में प्रैक्टिस स्टार्ट की, इसी तरह भाई के साथ मेरे सपोर्ट ली, और उस तरह मैंने घर में प्रैक्टिस वगैरह की। वो मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो इसी तरह घर में प्रैक्टिस कर कर के फिर एक दिन मैं ऐसे था कि फॉर्म जहाँ पे पड़ा हुआ था उसके पीछे वॉल थी। मैं थोड़ा ज़्यादा पीछे की तरफ ट्रैवल किया, तो पीछे वॉल के साथ जाके लगा फ्लिप में क्या सर लगा? सर नहीं, मेरा पाँव लगा था, अच्छा अच्छा। रोटेट हो गया था। तो अच्छा। वो फिर छोड़ दिया था, कुछ डर आ गया। हाँ हाँ। फिर एक आई थिंक 20 डेज़ के बाद रमज़ान स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा दोबारा जोश आया कुछ वीडियोस देख के। तो फिर मैंने कहा यार आज करनी है। तो उसी दिन मैं भाई को लेकर गया अपने साथ। मैंने ग्राउंड में जाके कोई ग्रास वाली जगह देखी नरम सी, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस शुरू की, और उसी दिन मैंने तीसरा रोज़ा था, और रोज़ा रख के फजर की नमाज़ पढ़ के हम ग्राउंड चले जाते थे प्रैक्टिस के लिए। तो बस उसी थोड़ी देर में मैंने वो फ्लिप सीखी थी। उसके बाद से अभी तक मुझे आती है बैक फ्लिप। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहली फ्लिप भी मैंने बैक फ्लिप ही सीखी थी। सही सही। ये कौन सी वाली ये बैक फ्लिप होती है? डिफरेंट डिफरेंट किस्म की होती है ना? बैक फ्लिप, नॉर्मल बैक फ्लिप, जंप अच्छा। किया और टक रोटेट और लैंड।
ठीक। मेरा सबसे बड़ा डर पता है क्या है फ्लिप्स वगैरह का? मेरा डर है कि मैं पूरा नहीं घूमूंगा और मैं गर्दन और सर के बल गिरूंगा। आई थिंक सबका यही हाँ, डर यही होता होता है। है, बैक फ्लिप में यही चीज़ होती है, डर। सही। तो इसको ओवरकम मतलब स्पॉटर के साथ स्पॉटर किया के था? साथ ही कर सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो स्पॉटर को भी तो आना चाहिए ना कि मैंने कैसे स्पॉट करना हाँ, है। बिल्कुल। तो वो मतलब कि वो भी आप लोगों ने सीखा था पहले कि ये वो कैसे वीडियोस करना है? देख के कि कैसे सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर करके ही समझ आ गई थी कैसे करना है स्पॉट। हर अच्छा। किसी को स्पॉट करना नहीं आता। अब हाँ। मेरे सामने एक एक लड़का फ्लिप अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन जो स्पॉटर था उसको पता नहीं था स्पॉट कैसे करना है। तो वो मेरे सामने गिरा, सर के ऊपर लैंड हुआ, लेकिन उसका सर जख्मी हो गया था यहाँ से। ओहो, ये डर है ना यार। और एक तो फेल वीडियोस बहुत देखी है ना इंस्टाग्राम बस, पे तो उसके बाद ना बस ये डर ही रहता है कि नहीं ये ट्राई नहीं बिल्कुल। करना। अच्छा। तो अच्छा, बैक फ्लिप सबसे पहले सीखी थी तो उससे पहले आपको वो आता थे जो लाइक हैंड स्टैंड के साथ जो फ्लिप करते हैं आप? सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रोल नहीं, उसको मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, फ्रंट उसको हैंड क्या स्प्रिंग, कहते हैं? हाँ, फ्रंट हैंड 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 स्प्रिंग। स्प्रिंग, यस यस। बेसिक एक दो चीज़ें मुझे आती थी, फ्रंट हैंड स्पिनिंग आता था, आई थिंक यही आता था, और ब्रिज आता था उससे पहले, अच्छा। बैक फ्लिप से पहले। ठीक बाकी है और चीज़ें मुझे नहीं आती थी। ठीक है ठीक है। तो बैक फ्लिप जब की थी तो क्या फीलिंग थी पहली जब की थी जिंदगी फीलिंग में? बहुत अच्छी थी मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कभी मैं सोचता था ज़िंदगी में मैं कभी बैक फ्लिप कर पाऊँगा या नहीं, हाँ। लेकिन आज इतनी सारी फ्लिप्स कर लेता हूँ। सब फ्लिप्स को करने का टाइम भी नहीं होता मेरे पास एक सेशन में। अच्छा अच्छा। फ्लिप्स को दोबारा से रिवाइज करने का, सही। अलग अलग सेशन में अलग अलग फ्लिप्स इस तरह प्रैक्टिस करते इनको कैसे आप रिवाइज करते हो कि अगर आपको लेट्स से 50 फ्लिप्स आती हैं हैं। तो आप कोई 5 लोगे एक सेशन के लिए, 10 लोगे, किस तरह उनको करोगे? सेट्स करोगे, क्या करोगे आप? प्रॉपर इस तरह सेट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन बस एक सेशन, अगर मेरे पास 2 घंटे का, मेरे पास 2 आवर्स का टाइम है, ठीक है, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग वार्म अप वगैरह मैंने किया, फिर बैक फ्लिप से स्टार्ट किया, बैक फ्लिप की जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं आती, जैसे कोई भी फ्लिप होगी मुझे ठीक नहीं आती, तो मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगा। फिर एंड पे जो टाइम रह जाएगा, फिर उसमें जो फ्लिप्स मुझे अच्छी आती है वो मैं सब अटैम्प्ट करूँगा, फिर भी कोई ना कोई रह जाती है, फिर वो नेक्स्ट सेशन में, इस तरह। यानी आप स्टार्ट करते हो वीक वाले से जिसको बेहतर हाँ, करना वीक है, से और फिर एंड में जो जो एंड आती में, हैं हाँ, जो फ्लिप में जाती है। उनको मुका दिया ताकि हाँ, भूले ना वो। हाँ। ठीक है ठीक है। तो इसमें यार आपको अपना वेट भी तो मेंटेन करना होगा ना इन चीज़ों के लिए, कि वो खुद ही हो वेट जाता है? वेट क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया मेरा 64, अभी आई थिंक 3-4 मंथ्स पहले 64 तक वेट गया था, उससे ज़्यादा मेरा कभी नहीं गया। और वैसे भी जब जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो डाइट मेरी बस थोड़ा सा डेफिसिट में ही रही है, तो इस वजह से वेट मेंटेन ही रहता है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है यार। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप कह रहे हो डेफिसिट में मैं रहता हूँ तो एनर्जी लो हो रही है, सुस्ती हो रही है, ऐसा नहीं होता? नहीं, असल में एनर्जी लो भी होती है, लेकिन फिर वो टाइम के साथ साथ बंदा ओवरकम कर लेता है। अगर एक दिन मेरी एनर्जी लो है हम्म। तो फ्लिप नहीं कर सकता, मैं रेस्ट कर लेता हूँ ठीक है। अगले सेशन में, इस तरह। वैसे कुछ आपका डाइट पे फोकस है कि यार इतनी मैंने प्रोटीन खानी है तो ये खाना है? प्रॉपर इस तरह काउंट मैंने कभी भी नहीं किया। अच्छा। बस ये है कि अ, एक गैस के हिसाब से, मतलब जैसे मैंने अपना प्रोटीन पूरा करना है, पूरा आई थिंक कभी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन कोशिश यही होती है कि मेरा प्रोटीन पूरा हो बस। सही। बाकी खानों से ही कि पाउडर भी आप लेते हो प्रोटीन? क्या चीज़? प्रोटीन पाउडर लेते हो कि खानों से ही बस पूरा हाँ, एक करते हो? दफ़ा मैंने लिया था प्रोटीन पाउडर, वो किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा मैं अच्छा। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया, मैंने छोड़ दिया, बस अभी नॉर्मल डाइट से ही। ठीक ठीक, सही है। हाँ, उसकी मतलब कि इतनी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई थिंक, एज लॉन्ग एज आपकी जो डाइट वगैरह कर ठीक सकते हैं है। अगर ज़रूरत वैसे पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल आप डाइट से किस तरह, ज़्यादा हाँ, बहुत नॉर्मल बहुत डाइट ज़्यादा से खाना कैसे पड़। पूरा करेंगे, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है ठीक, इंटरेस्टिंग। तो यार मुझे आप ये बताओ कि मैं आई केम अक्रॉस सम एक क्या नाम था उसका यार, पाकिस्तान पार्कोर एसोसिएशन। ये भी मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। तो वैसे ही मैं थोड़ा बहुत देख रहा था तो मैंने देखी उसकी कोई टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, एक फ़ीमेल टूर्नामेंट भी हुआ है रिसेंटली। तो इसमें कभी आपने हिस्सा लिया इस तरह की एक्टिविटीज़ में? पार्कोर असल में पार्कोर एक अलग स्पोर्ट आ जाता है। हम्म। मैं सिर्फ नॉर्मल फ्लिप्स करता हूँ, अगर आप इन्हीं फ्लिप्स के साथ आप किक्स ऐड कर दें तो ये ट्रैकिंग में आ जाएगा। इन्हीं फ्लिप्स के साथ आप अगर रनिंग, प्री जंप्स वगैरह ये ऐड कर दें तो ये पार्कोर में आ जाता है। तो ज़्यादा अच्छा। मेरा फोकस पार्कोर की तरफ नहीं है, और ना मैं इतनी ज़्यादा हार्ड फ्लिप्स कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया कभी। एक दफ़ा मैंने अप्लाई किया था इसमें टूर्नामेंट में, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। क्या मतलब हाँ। वो ऐसे अप्लाई करने से सिलेक्ट नहीं होते आप? नहीं,
मेरे से काफ़ी अच्छे एथलीट्स भी हैं पाकिस्तान में, अच्छा तो वो ज़ाहिर बात है वो ही उसमें सेलेक्ट होंगे, मैं तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया 100 के 100 आए और खेलें आपस में, उसमें से टॉप वाले होते हाँ, हैं? टॉप वाले वो जो सेलेक्ट होंगे फिर वही जाएंगे आगे। अच्छा अच्छा सही। ये मुझे नहीं पता था। तो इसके आप कैलिस्थेनिक्स रिलेटेड या स्ट्रीट वर्कआउट रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट होते हैं कि नहीं? कैलिस्थेनिक्स का टूर्नामेंट फर्स्ट हुआ था 2015 में, अच्छा। लाहौर में जिन लड़कों ने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने सब ने छोड़ दिया, हर किसी का अपना घर के मामलात वगैरह सब हम्म। अपने काम की वजह से छोड़ दिया। सही। तो फिर हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने एक ऑनलाइन चैम्पियनशिप खुद से ही की थी आपस में दोस्तों ने। तो अभी प्रॉपर ऐसा कोई इसका टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन अगर खुद से अगर हम करें इसको एज अ फ्रेंडली अगर चैम्पियनशिप करें तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा तो कोई ऐसा नहीं हो जिसमें आप गए हो खेला हो? ऐसा नहीं हुआ? मैंने अभी तक नहीं। नहीं खेला, खेलना चाहोगे? कोई मेरा 2019 में बहुत बड़ा वो विश थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से बाहर की कंट्री में जाऊं, compete अच्छा। करूं। अभी तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया बाहर। सही। और हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, आई थिंक 2015 में उन्होंने भी कैलिस्थेनिक्स नया नया ही स्टार्ट किया था, और उनके भी एथलीट्स हमारे लेवल के ही थे। अभी उनके वर्ल्ड लेवल्स के बेस्ट एथलीट्स इंडिया में हैं। और अच्छा इंडिया का कैलिस्थेनिक्स इतना आगे बढ़ गया है कि बाहर के एथलीट्स इंडिया में आके वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हैंडल कर रहे हैं, ये सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो ये क्या होता है कंपटीशन कैलिस्थेनिक्स का? किस तरह जज होता है, क्या करना होता है? कैलिस्थेनिक्स का ये होता है कि एक टाइम रख देते हैं, एक टाइम के अंदर आपने इतनी मूव्स करनी है। कॉम्बोज होते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ मूव्स और स्टैटिक मूव्स, इनके आपने कॉम्बोज बनाने होते हैं, और अलग अलग मूव के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। फिर उस मूव को देखा जाता है कि आपने ये मूव कैसे एग्जीक्यूट किया है और कैसी आपकी फॉर्म थी। फिर उस हिसाब से आपके पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हुए फिर उस हिसाब से पोजीशन आपकी सेट की जाती है। ठीक है, जैसा जिमनास्टिक्स हाँ, में सेम वही। होता है, हाँ ओलंपिक्स बिल्कुल, टाइप हाँ में वो बिल्कुल। एक टाइम होता है, उसने में ये भी किया, हाँ उसने वो भी किया, उसकी देख रहे लैंड कैसे किया और बिल्कुल घुमा बिल्कुल कैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, उसी तरह का सिस्टम है। तो इंडिया इतना आगे पहुंची हुई है उसमें। बिल्कुल। अच्छा हम, हाँ, हम उधर के उधर ही हैं, हम और नीचे आ रहे हैं। हाँ हमारा तो आजकल तो खैर अभी पेट्रोल बस फिर बढ़ गया है हमारा तो पेट्रोल। कुछ और ही सूरत हाल जा रही हैं। लेकिन अच्छा तो ये कहाँ पे होते हैं ये टूर्नामेंट्स? लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल। ये रशिया में हो गया, अच्छा। यूएस में हो गया, और अभी रिसेंट आई थिंक इंडिया में भी हुआ था। हम्म। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, अच्छा। लेकिन मैं जा नहीं सका वहाँ पर वीज़ा वगैरह की वजह से। हाँ वो तो मुश्किल ही है। अच्छा इनवाइट किया था, बड़ी बात इनवाइट है यार, किया आपको था। इनवाइट किया, आपको भी किया और आपके किसी दोस्तों को? और किसी के साथ आई थिंक उनका लिंक नहीं था, तो अच्छा। शायद मेरा था, इस वजह से उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आपको कैसे लिंक बना? मेरा असल में इंडिया का एक एथलीट था, उसके साथ मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे बातचीत वगैरह थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी उन्होंने ही किया था, तो इस वजह से उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा यार, नेटवर्क हर जगह काम आता है। लेकिन चलो आई होप किसी ऐसे कंट्री से आपको इनविटेशन आए जहाँ बंदा जा भी सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और आप रिप्रेजेंट करो पाकिस्तान को। अच्छा तो यार आप मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक के पीपल गेट रॉन्ग अबाउट कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रीट वर्कआउट? क्या एक ना वो मिथ एक फैली हुई है आपके ख्याल में अबाउट दिस ना? क्योंकि जिस तरह के मैं आपको बॉडी बिल्डिंग एग्जांपल देता हूँ, मिथ है कि ये फैली हुई है कि जी आप करोगे तो हाइट आपकी रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी कुछ है इस तरह की मिथ्स के लोगों में फैली हुई है, लोगों को पता ही नहीं है इसका कि वो मिथ्स फैलाएं? अभी तो ये इतना पॉपुलर नहीं है कैलिस्थेनिक्स। वैसे ज़्यादा आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में ही लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाँ। कैलिस्थेनिक्स में वो कहते हैं ठीक है ये कद लंबा होगा, हालांकि उनको पता नहीं ये जेनेटिक है अच्छा सारा। उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ कद लंबा होगा, हाँ, कद लंबा लटकों कद होगा, लंबा होगा। हाँ 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 सही। ठीक है ठीक यही। है। बाकी ये कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कैलिस्थेनिक्स में, असल में उन्होंने ये चीज़ नई नई देखी है, तो उनको अवेयरनेस नहीं है इसकी इतनी। हम्म। तो वो देखते हैं, कोई कोई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, वो देखो बंदर किस तरह लटक रहा है, क्या कर रहा है, ये है वो है। लेकिन ये है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अब लोग क्या कहते हैं, सही हम सही। अपना काम करें। हाँ। क्रॉसफिट तो एक डिफरेंट गेम है ना, क्रॉसफिट का बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार इनका फॉर्म देखो, ये तो पुल बिल्कुल। अप देखो कैसे कर रहा है, तो वैसे ये वो तो एक डिफरेंट है ना, कि उसका भी ताल्लुक क्रॉसफिट, है इससे। कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कैलिस्थेनिक्स में यूज़ होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है उनकी फॉर्म वगैरह। अगर वो मूवमेंट्स कैलिस्थेनिक्स में करते हैं तो फॉर्म उनकी देखी जाएगी।
हम्म। हाँ वही ना, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या मसल अप भी जो कर रहे होते हैं वो तो बस झूला लेते हुए चरखा। ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे बिल्कुल, आते हैं, पुल अप भी उनकी इसी झूले वो बिल्कुल, वाले ही होती है। लेकिन आप लोगों का मैंने देखा कि इट्स वेरी कंट्रोल्ड, बिल्कुल। एक्चुअल स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे होते, मोमेंटम कम यूज़ कर रहे होते। और स्ट्रेंथ से याद है कि यार वो एक मैंने देखा था कुछ, कभी यूट्यूब पे मैंने देखा कुछ लोग कर रहे होते हैं, और आपकी भी एक थी, आप कर रहे हो कि वो गर्दन पे रखी हुई है। नेक हैंग। नेक हैंग है, नेक हैंग उसको वो कहते भी हैं। जो मूव थी सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने अटेम्प्ट की थी और उसने अनलॉक की थी पाकिस्तान में। फिर सेकंड बंदा मैं था। फिर आहिस्ते-आहिस्ते करके 3-4 लड़के और हैं पाकिस्तान में वो। वो अच्छा टेक्नीक है उसमें ज़्यादा और थोड़ी प्रैक्टिस है। ईज़ी मूव है। अच्छा, तो नेक कहाँ हैंग। कहाँ होता है बाहर, किस जगह पे होता है? इधर चिन के वो नीचे ही? लोग समझते हैं कि ये गर्दन है। हाँ गर्दन टच होती है लेकिन जो एक आपका ये पॉइंट होता है अपर चेस्ट और ये चिन के डाउन, ये ठीक दोनों है। जगह आपने टच करना है फुल, ये यहाँ से टच करके। और एक तरह से लॉक होता है आपका। अच्छा अच्छा, वो लग रहा होता है जी गर्दन यहाँ हाँ, ये नहीं, वाली जगह, नहीं, ये नहीं, नहीं ये होती। जगह नहीं होती। ज़्यादा ये कॉन्टैक्ट इसका होता है अपर अच्छा चेस्ट और चिन के साथ। अच्छा अच्छा, तो क्या उसमें ज़्यादा बैलेंस यूज़ हो रहा है या ज़्यादा कोर यूज़ हो रहा है, क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है? उसमें कोर यूज़ हो रहा है। बैलेंस बैलेंस नहीं, नेक की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है। ठीक है। कोर तो यूज़ हो रही है, अगर आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है तो कोर यूज़ होगी। हम्म। तो क्या नाम है, कोर के लिए कुछ स्पेशल करते हो आप ट्रेनिंग में? स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक्स करते थे हम। अ, ये जो हो गया सिटअप्स वगैरह, लेग रेजेस, प्लैंक्स वगैरह। लेकिन अभी जो मेरी प्रोग्रामिंग में एक्सरसाइज वगैरह हैं वो सारी कोर की हैं, लेकिन वो ज़्यादा बॉडी वेट मूवमेंट्स हैं। जैसे अगर मैंने फ्रंट लीवर करना है, फ्रंट लीवर की कोर एक्सरसाइज हैं, वी सिट टू फ्रंट लीवर, ये सारी बैंडेड एक्सरसाइजेज। तो ठीक है। बेसिकली कोर कोर एक्सरसाइज ही हैं सारी। कोर, शोल्डर स्ट्रेंथ, स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ। अच्छा, तो यार ये जब कोई बच्चा आपके पास आता है कि यार मैंने ट्रेनिंग करनी है, बिल्कुल यंग अगर बच्चा हो, तो उसको वो कहते हैं मैंने फ्लिप्स वगैरह सीखनी है, तो उसको सिखाते हुए डर नहीं लगता कि यार ये बच्चा है, इसको कुछ हो ना जाए? बच्चों को ये है कि वो उनको ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती इंजरी वगैरह की, तो वो अटेम्प्ट कर ही देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में है तो उनकी कोर स्ट्रेंथ उनकी बनाना लाज़मी है। अगर उनकी हम्म कोर स्ट्रेंथ होगी तो वो अपने आप को जंप कर सकेंगे, लेग्स में स्ट्रेंथ होगी तो जंप कर सकेंगे, रोटेट कर सकेंगे बॉडी को हम्म। और लैंड कर सकेंगे। तो हाँ हाँ। डर ऐसा इतना नहीं लगता, लेकिन सीखने वाले भी कम ही होते हैं लोग, सही कोई होता है। सही, हाँ वो यही है यार कि मतलब कि मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ बिल्कुल, आनी हाँ, चाहिए, जो हमारे यहाँ इतना नहीं है, गोरों में ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल, पेरेंट्स जो है वो एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं बच्चों बिल्कुल, को। हमारे यहाँ पढ़ाई पे फोकस है, अब तक की पढ़ाई पे है ज़्यादातर। लेकिन आई थिंक उनकी तरफ से अगर पुश आए तो बिल्कुल, चलो अगर ये ना भी हो कोई और चीज़ हो जाए, कुछ मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस वगैरह बिल्कुल। पे ना थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाए। आपने यू मेंशन टाइक्वांडो की भी है या क्या नहीं, नहीं, चक्कर है? टाइक्वांडो अच्छा नहीं की हुई, टाइक्वांडो नहीं की। स्टार्टिंग कैलिस्थेनिक्स से किया था। अच्छा कैलिस्थेनिक्स से, ठीक है। तो अब जिस तरह के लोग जो हैं, क्या कैलिस्थेनिक्स को अगर मैं साइड पे करूँ, लोग जो बॉडी शॉडी जो बनाते हैं, जिम हुँ, शिम जब जाते हैं, तो ख़ास तौर पे बच्चे, टीनेजर्स वगैरह, उनके ज़हन में ये होता है यार हम करेंगे बॉडी शॉडी बनाएंगे ना तो बंदियों की अटेंशन मिलेगी, बड़ा फिट सीन होगा, एंड में पता लगता है सिर्फ लड़कों की अटेंशन मिल रही है। तो बिल्कुल। आपको कैलिस्थेनिक्स करते हुए कभी ऐसे हुआ है कि यार क्या नाम है, लड़कियां खड़ी हुई हैं इनके सामने फ्लिप मारते हैं यार, चेक करते हैं क्या होता है, ऐसे कभी नहीं, हुआ है? असल में ये एक स्पोर्ट है। एक दूसरे के साथ ही देख देख के ना हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि यार उसने ये कर दिया तो मैं आज ये अप्लाई करूँगा, अच्छा। आज ये अटेम्प्ट करूँगा। तो ऐसा पार्क में हम जो ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे बंदियाँ होती तो नहीं है, लेकिन असल में जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही है। तो क्या उसके पीछे खुआर होना है। वाह! तो बस क्या बात है। सही है ना? तो सही टेंशन है। लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हाँ, ही हाँ। सारे लोग टेंशन ले रहे हैं। सही बात है, सिग्मा सही मेंटालिटी। बात है। सही ठीक बात है, है। हाँ। नहीं ये यार वी ऑल स्टार्ट, चलो वी ऑल तो नहीं, मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट फॉर द रॉन्ग रीजंस। कुछ लोग जो है वो करते हैं कि यार मैं भड्डे में लोगों को मारूंगा, हाँ, स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए मेरे में। कुछ लोग कहते हैं इम्प्रेस करूंगा, ये वो। इन द एंड अगर आप करते रहो तो यू फाइंड अ डीपर पर्पस कि यार ये तो मैं बिल्कुल, अपने लिए कर रहा हूँ, सही अपने बात आप है। को बेहतर करना है। या चलो आपस में कंपटीशन हो गया, एज लॉन्ग एज हेल्दी कंपटीशन है, जिस तरह आप लोगों का है, तो वो भी अच्छी बात है। इसी तरह ही होना चाहिए, इसी तरह लॉन्ग टर्म आप इसको लंबा खींच सकते हो, किसी भी स्पोर्ट, किसी भी एक्टिविटी को। तो कैलिस्थेनिक्स एंड ये जो फ्लिप्स वगैरह हैं, इसको डू यू सी दिस अप्लाइंग योर सेल्फ इन दिस, मे बी
बल्कि अभी आप कह लो किसी मूवीज़ में किसी स्टंट्स वगैरह करने का कभी सोचा आपने? सोचा है लेकिन सच मुझे मैंने किसी के साथ रब्ता वगैरह नहीं किया, ना अच्छा। मुझे कोई इनविटेशन आया। अगर आया तो मैं लाज़मी अप्लाई करूँगा। अच्छा, अच्छा, मतलब कि है शौक इस तरह शौक। जाने का। ठीक है, ठीक है। और वैसे आपका अपने लिए एक क्या कोई को गोल सेट किया हुआ है कि यार अगले 5 साल तक मैंने ये करना है? या मेरे ख़्याल है वही है कि पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है बाहर। वो तो है गोल, लेकिन उस गोल के लिए जो मैंने अपनी गेम को इम्प्रूव करना है, हुँ, तो हुँ। अभी वही गोल है, गेम को और इम्प्रूव करना है, उस लेवल तक अच्छा, पहुंचाना है कि मैं कम्पीट कर सकूं। सही। क्या अभी इम्प्रूव कर रहे हो आप, क्या चीज़? अभी मैं स्टैटिक मूवमेंट्स को इम्प्रूव करूं, ठीक है। इंजरी से बचते हुए। तो उसमें अपना टाइम ड्यूरेशन आप बेहतर कर रहे हो? स्टैटिक जैसे होल्ड हो गया, प्लैंच होल्ड, जैसे स्ट्रैडल प्लैंच इजी वेरिएशन है, तो वो मैं कर लेता हूँ। अभी मैं फुल प्लैंच की तरफ जा रहा हूँ, तो फुल प्लैंच मेरा पहले होता था, लेकिन वो इंजरीज़ की वजह से बीच में मैंने छोड़ दिया था। अभी दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो सही। उसमें होल्ड बढ़ाना है, फिर उसके बाद पुशअप्स उसमें ऐड करने हैं, काफ़ी चीज़ें, फिर उसमें अलग अलग वेरिएशंस। प्लैंच कौन-सी मूवमेंट है? ये मेरे ख़्याल है जो लोग सुन रहे हो ना उनको लग रहा होगा आप प्लैंक बोल रहे नहीं हो। नहीं नहीं, प्लैंच किस प्लैंक तरह का होता है? पोजीशन ही है विद योर अच्छा, स्ट्रेट आर्म्स। विद योर आर्म्स स्ट्रेट। स्ट्रेट, ठीक है, पुशअप यानी पोजीशन में आपके आर्म स्ट्रेट, बॉडी थोड़ा सा लीन और आपकी लेग्स हवा में, आपका सारा वेट आर्म्स के ऊपर है। तो आप ज़मीन पे हो या आप बाहर पे? किस तरह मुझे समझ नहीं आई। बार के ऊपर भी होता है, ज़मीन के ऊपर भी। अच्छा, अच्छा, दोनों पे होता है। आप किस पे कर रहे हो अभी? मैं दोनों बार्स के ऊपर भी और फ्लोर के ऊपर भी। बार्स पे ज़्यादा मुश्किल है ये? बार्स पे ईजी है क्योंकि बार्स अच्छा, पे ग्रिप होती है। अच्छा, अच्छा। फ्लोर पे आपकी ग्रिप नहीं होती, आपने बैलेंस भी करना होता है ज़्यादा। सही, सही। तो अभी मेन आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो, उसको हाँ, बेहतर करना है। और फिर बेसिकली अभी आप अपने वीक पॉइंट्स को बेहतर करना है एंड देन बिल्कुल। पाकिस्तान को हाँ। रिप्रेज़ेंट करना है। तो ये क्या इंडिविजुअली जाते हैं कि टीम जाती है? टीम तो नहीं, इंडिविजुअली ही जाती है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। चलें हसन, इट वाज़ ग्रेट टू हैव यू, ग्रेट टू लर्न थैंक अबाउट यू। दिस स्पोर्ट। तो इंशाल्लाह वील सी यू ऑन द बिग स्टेज सून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। लोगों को पता लगे इसके बारे में कि भाई कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, स्ट्रीट वर्कआउट क्या होता है। और बिल्कुल। सिर्फ जो है, जो मेरा पॉइंट था ना आपको बुलाने का, वो ये था कि लोगों को मैं दिखाऊं कि देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड द जिम। क्योंकि आप तो जिम में तो नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बिल्कुल। ट्रेनिंग करते होगे, बाकी आपके वर्कआउट्स तो बाहर होते हैं। तो एंड उसकी जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह क्या हैं, व्हाई वी शुड बी एक्सप्लोरिंग आउटसाइड एज वेल। तो थैंक यू सो मच अगेन थैंक for यू, नो coming प्रॉब्लम। here. And for all of you guys who are still watching, thank you so much for sticking around. If you guys like the content, please subscribe to the channel for more mental fitness as well as physical fitness and self-improvement content coming your way. यहाँ पे हम आज की एपिसोड करते हैं ख़त्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, this is NSJD signing out. अल्लाह हाफिज़।